अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैंने अपना ओपीडी रोक के आप लोगों से इमरजेंसी में बात करना चाही है, उसकी एक वजह है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे वो पेशेंट जो ये गलती एक हमारे पेशेंट ने की है, तो मेरे बाकी आप लोग मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो, मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत को नेवर अंडर एस्टिमेट। ठीक है, मेरी मोहब्बत जो है वो आपसे इसलिए नहीं है कि आपने मुझे फ़ीस दी है। मेरी मोहब्बत आपसे एक मेरी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये ख़्याल आ रहा है कि हम बहुत वीआईपी हस्ती हैं, हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे सामने एक ऐसा शख्स होगा, हम उसको एक क्या कहना चाहिए कि धक्का दे के पुश करके हम डॉक्टर साजिदा के पास डबल फ़ीस दे के पहले जा सकते हैं और हम उनसे जो मर्ज़ी बात करना चाहें कर सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने अभी आज की वीडियो इसलिए बनाई कि आज मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए और वो थे और उनकी साथ वाइफ थी। उन्होंने कहाँ से उनका था रुबाब? जर्मनी से। उन्होंने कहा जी हम जर्मनी से आपके पास आए हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी 7-8 साल से थी, मुझे नहीं पता। एनी हाउ जो उनका प्रॉब्लम था मैंने उनको बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है। उनके हस्बैंड की जो काउंट थी वो 10 मिलियन काउंट थी और 2% सिर्फ नॉर्मल थे, मोटिलिटी भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ थी। मैं उनका नाम नहीं ले रही, हालांकि हमारे मीडिया फुटेज के ऊपर सारे का सारे मेरे दोनों हॉस्पिटल जो हैं उन पे हम जब मर्ज़ी चाहें अपने पेशेंट्स की, अगर कोई बंदा धमकी देकर जाए या कुछ ऐसा हो, तो मेरा एक ऐसे इदारे के साथ कम्युनिकेशन है जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन डॉक्टर्स को दी जाती है, ना सिर्फ डॉक्टर्स को बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ को भी, कि किसी मेल में या फीमेल में वो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है दे कैन नॉक द डोर ऑफिशियली, लीगली, हेल्थ कमीशन में जा सकते हैं, वट एवर दे लाइक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी स्टाफ को धमकी दें, धमकाएं या डॉक्टर को डराएं या हमें इस चीज़ का हो कि ये मेरा पेशेंट जो है ये बाहर से आया हुआ है। आपके लिए बाहर बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे लिए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस है कि आप अमेरिका से आए हैं, आप कनाडा से आए हैं, आप मेरे ओपीडी में आके देखें रोज़ाना क्यों रुबाब 30% लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जिनको बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए ज़रूरत होती है। इवन ना सिर्फ वो पाकिस्तानी, ये नहीं कि वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई ओवरसीज़ होते हैं, इवन उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान कभी नहीं देखा, दे जस्ट केम हेयर फॉर बायोलॉजिकल पेरेंटिंग। ठीक है, इवन डॉक्टर पैनोस ज़ेवोस के रेफरेंस से उनके साथ जो लोग हमें पाकिस्तान में आगे स्टेम सेल के लिए आ रहे हैं वो भी आते हैं। तो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई पाकिस्तानी बहन भाई बाहर से आ गया है तो मैं उसका माथा चूम लूँ और उसको सारा आंखों पे बिठाऊँ। मेरे लिए मैं सारा आंखों पे आपको तब बिठा सकती हूँ जब आप मेरे साथ अच्छे हैं। अगर आप मेरे साथ ऐसे हैं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप चीचू की मलिया से आए हैं या आप जर्मनी से आए हैं या आप आउट ऑफ कंट्री आए हैं। उन साहब ने पहला सवाल ये किया जब मैंने उनको बताया, मुझे नहीं पता था कि ये उनकी दूसरी वाइफ है या तीसरी वाइफ है। मैंने कहा जी आपके स्पर्म में मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब है। मुझे कहते हैं एक बहुत अच्छे IVF सेंटर की रिपोर्ट मेरे सामने रखी, कहते हैं ये देखें हमारी 58% मॉर्फोलॉजी, आप कैसे कह सकती हैं? इसका मतलब है इनकी दवाइयों से मेरी ख़राब हुई। अब आप गौर कीजिएगा, मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि हमें मेरी जहाँ की ट्रेनिंग है वहाँ पे ये चीज़ हम कह ही नहीं सकते कि जी आपकी मॉर्फोलॉजी इस दवाई खाने से हुई। और मैंने देखा कि वो साहब अपना फ़ोन ऑन किया हुआ था और मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे थे। मुझे पता था कि ये मेरी रिकॉर्डिंग करेगा, उस डॉक्टर के पास जाएगा और कहेगा मुझे डॉक्टर साजिदा ने कहा जी आपने दवाई गलत दी है। मैंने उसे कहा कि इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे नहीं पता कि आपकी मॉर्फोलॉजी ये 2 दिन में डिस्टर्ब नहीं होती, ये काफ़ी टाइम लग जाता है। नहीं जी मेरी ये देखें, अब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो एक्चुअली अपनी इस बात पे
अपनी दूसरी या तीसरी बीवी के सामने परेशान हो रहे थे। आई डोंट नो, ये मेरे अमले की बात है कि वो कह रहे थे कि इनकी पहले वाइफ्स थी तो आपने उनकी वाइफ के सामने बता दिया, तो उनको ज़रा अपनी प्रेस्टीज का मसला हुआ। पूरे उन्होंने 10 मिनट्स लिए, मैंने उन्हें बताया, एक एक सवाल का जवाब दिया। व्हेन ही वेंट आउट, तो उन्होंने वहाँ जाके क्या कहा, मेरे स्टाफ को सुनिएगा। मेरे स्टाफ को कहा कि डॉक्टर ने मेरी बीवी के सामने बेइज्जती की है ना, इसको कहो ना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा, ना आपकी डॉक्टर को छोड़ूंगा। मैं देखूंगा मीडिया में ये कैसे बैठ के बात करती है। तो भाई साहब, आपको मेरा चैलेंज है, ठीक है, आपको वेलकम, आप मीडिया में करें, आपकी फुटेज मैं आपकी और आपकी बीवी के साथ चला दूंगी, बिकॉज दिस इज़ माई राइट। ठीक है, कि आपकी जुर्रत भी कैसे हो कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को सिर्फ इस वजह से कि आप जर्मनी से आ रहे हैं, ठीक है, और आप जर्मनी के डॉक्टरों को क्यों नहीं हायर करते, वहाँ पे आप कराएं IVF अपना, ठीक है, आप वहाँ पर उन्हें बताएं कि ये मेरी तीसरी या चौथी बीवी है। हमें मत आके बताएं कि जी मेरी बीवी के सामने झूठ बोलें, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स बिकाऊ माल नहीं है कि आपकी बीवियों के सामने आपके पैसे लेके कह दें कि बीवी है तुम्हारा प्रॉब्लम है। ओके, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी वीडियो, आपकी फुटेज मेरे पास भी है, ठीक है। जब मैंने मीडिया पे चढ़ा दी ना, तो आपको समझ आ जाएगी, आज के बाद आप किसी पाकिस्तानी डॉक्टर को धमकी नहीं देंगे, ठीक है। नेवर अंडर एस्टिमेट, वी आर क्वालिफाइड पर्सन, हम अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर बैठे हैं। अगर आपके साथ हम अच्छे हैं तो नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि आपने मुझे 4000 रुपया दिया है, बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे लिए आप मोहतरम हैं, आप मेरे पेशेंट हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पेशेंट्स मेरे बच्चों की तरह है। बाहर जाके उस बंदे ने क्या लफ्ज़ कहे, उसने कहा चूड़े चूड़े लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको ये टाइम दे रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही। मेरा टाइम, जो लोग भी VVIP हैं, ये बात समझ लीजिएगा, मैं अपनी फ़ीस लेने के बाद आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स दे सकती हूँ। अगर आपको ठीक लगता है प्लीज़ डू कम, अगर नहीं ठीक लगता प्लीज़ सेलेक्ट अनदर डॉक्टर जो आपको ज़्यादा टाइम दे। मेरे लिए मेरा वो पेशेंट जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट भी मुझसे टाइम लिया है, जिसने मुझे फ़ीस दी है, 10 मिनट्स मेरा OPD का टाइम है, 10 मिनट्स ही मेरा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का टाइम है। आप अपनी चीज़ों को सोच लीजिएगा, इससे ज़्यादा टाइम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप गलत एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं सारा OPD छोड़ दूं और सिर्फ चूँकि आप बहुत VVIP हैं और आपको टाइम दे दूं, तो आई एम सॉरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी एक टीम है, मैंने उन्हें बताया कि आप चले जाइए, आपको फ़लाँ बंदा अब ये समझाता है, कॉस्ट क्या है आपको फ़लाँ बंदा समझाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप VIP हैं तो मैं आपको ही लेकर बैठ जाऊँ। मेरे लिए मेरा हर पेशेंट VIP है, और मैं ही नहीं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बहुत बड़ी वर्थ है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये नहीं कि मैं अपने आप को कुछ समझ रही हूँ, मेरे लिए तमाम डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। हम वो कम्युनिटी हैं जो आधी रात को भी आपके लिए हाजिर होते हैं। मैंने अब आके इमरजेंसी ख़त्म की है। सारी ज़िंदगी मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने रातों को उनकी परवाह किए बगैर इमरजेंसी ली। मेरे कितने जूनियर मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, मेरी डॉक्टर्स बहनें हैं, भाई हैं, जो रातों को सोते नहीं हैं आपकी खिदमत के लिए। वाहिद ये कम्युनिटी है जो आपकी खिदमत करती है। नेवर अंडर एस्टिमेट, ठीक है। हमारी मोहब्बत को, हमारे इखलाक को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। हम बिकाऊ माल नहीं हैं। आपका क्या स्टेटस है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमारे लिए आप पेशेंट हो, पेशेंट एक बच्चों की तरह है, बच्चा बन के आएंगे तो हमारी ममता आपके ऊपर है। अगर आप VVIP बन के आएंगे तो हम भी आपको VVIP बन के ही डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। मैंने इसलिए ये वीडियो आप लोगों तक चढ़ाई है ताकि कोई और मेरा बहन भाई जो बाहर से आ रहा हो और ये समझ रहा हो कि मैं ऐसे करूँगा तो डॉक्टर को मैं डरावा दे सकता हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, तो आई एम सॉरी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। फिर आपसे तफसील में बात होगी। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन।